हेलो एवरीबडी, दिस इज प्रीति श्रुति एंड वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। एंड आज हम एक पोएम डिस्कस करेंगे। एक बहुत ही छोटा सा पोएम है, सिंपल सा पोएम है, लव पोएम है। दैट इज अम्यूनिटी 34 व्हिच वाज रिटन बाय एडमंड स्पेंसर। तो ये अम्यूनिटी क्या है? दैट दिस इज ए कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स एंड सोनेट्स। ओके, एंड यहाँ पर कलेक्शन दैट मीन्स देयर आर टोटल 89 सोनेट्स। एंड ये टोटल 89 सोनेट्स वो डेडिकेट करते हैं उनकी बिलॉवड एलिजाबेथ बॉयल को। बट डू रिमेंबर कि वो शादीशुदा थे, स्टिल उनकी जो ज़्यादातर राइटिंग्स है वहीं पर वो अपनी बिलॉवड को ही मेंशन करते हैं, उनको डेडिकेट करते हैं। तो आप समझ सकते हो कि उनकी लव लाइफ कितनी स्ट्रांग थी, राइट? कि आप शादीशुदा हो फिर भी अपनी गर्लफ्रेंड के लिए ही लिख रहे हो, अच्छी बात है ना? तो दैट इज। एंड उनका जन्म हुआ था 1552 में एंड 1579 में उन्होंने अपना जो फर्स्ट मैरिज है वो किया था माकियावेली के साथ। एंड उनके 2 बच्चे भी थे, बट वो लिखा करते थे उनकी बिलॉवड एलिजाबेथ बॉयल के लिए। एंड और एक बात कि 1594 में जब उनकी वाइफ की डेथ हो जाती है तब अराउंड 43 एज में भी वो अपनी बिलॉवड एलिजाबेथ बॉयल के साथ शादी कर लेते हैं। तो अल्टीमेटली जितनी भी एज गैप हो, वो 43 एज में थे, बट उनकी जो बिलॉवड थी वो बहुत ही यंग एज में थी। जो जितनी भी एज गैप हो, जितनी भी एज में डिफरेंस हो, स्टिल उन्होंने अपनी जो लव है उसको सक्सेस किया था, राइट? तो ये बड़ी बात है। एज तो मैटर करता नहीं है, लुक्स मैटर करता नहीं है, कुछ मैटर करता नहीं है जहाँ लव होता है। तो कुछ ऐसी ही बात है, तो वो सक्सेस होती है। तो क्या है कि वो मैरिड थे बट अपनी बिलॉवड के लिए लिखते थे। ये क्या रिप्रेजेंट करती है कि वो अपनी मैरिज लाइफ में वो खुश नहीं थे। ओके, एंड मैरिज तो हम कर लेते हैं किसी वजह से, कोई रीज़न की वजह से हम शादी कर लेते हैं, बट जिसे हम प्यार करते हैं, जिसके लिए हमारा सारा जो इमोशंस होता है, फीलिंग्स होता है, वो सब हमारे प्यार के लिए ही होता है ना? एंड वो हो सकता है कि वो दूर हो बट वो पास होता है। हमारा जो भी इमोशंस होता है वो उनके लिए ही होता है ना? एंड हम हो सकता है कि अपनी बिलॉवड को शादी ना कर पाए, बट हम हमारा जो इमोशंस होता है उनके लिए होता है, हम जो वीक फील करते हैं उनके लिए ही करते हैं। तो मैरिज पार्टनर एंड लवर या फिर बिलॉवड वो बहुत ही अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर भी एडमंड स्पेंसर ने उनकी मैरिज लाइफ एक साइड एंड उनकी बिलॉवड एक साइड। तो वो मैरिड होकर भी अपनी बिलॉवड के प्रति वीक फील करते थे। उनका जो सारा इमोशंस था, लव था, वो उनके बिलॉवड के लिए ही था। तो अल्टीमेटली 1594 में वो अपनी लव को सक्सेस कर लेते हैं, मैरिज कर लेते हैं। तो ये जो पोएम है 34 सोनेट 34, यहाँ पर उनके रिलेशनशिप में, दैट मीन्स पोएट एंड उनके बिलॉवड एलिजाबेथ बॉयल के बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई है, एक डिस्प्यूट आ गई है, जिसकी वजह से उनके बीच सेपरेशन आ गई है। बट पोएट मानते हैं कि ये जो सेपरेशन है ये टेम्पररी है, कुछ टाइम के लिए है, एंड वो होप रखते हैं कि ये मिट जाएगा, वो अगेन यूनाइट होंगे। सो यही है पोएम। तो हम पोएम देख लेते हैं फिर। ओके, सो दैट इज फ्रॉम द फर्स्ट लाइन। Like as a ship that through the ocean wide, by conduct of some star that make her way, when as a storm has dimmed her trusty guide, out of her course doth wander far astray. देखो, पहले हमारा साइंस इतना एडवांस तो नहीं था कि हमारा जो भी टेक्निकल इक्विपमेंट थे वो इतने एडवांस नहीं थे, सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बना था। तो जो भी शिप सेलर हुआ करते थे वो स्टार को देख के अपना डायरेक्शन नेविगेट करते थे, राइट? स्टार को ही अपना डायरेक्शन पॉइंट मानते थे। तो यहाँ पर एक सीप है जो कि एक लार्ज ओशन में वो ऐसे वंडर कर रही है, एंड ऑन द वे एक स्टॉर्म आ गई है, एक बादल छा गई है, एंड जो सीप की जो डायरेक्शन पॉइंट है स्टार, वो उस बादल में कहीं छिप गई है। ओके, एंड जो सीप है वो अपना डायरेक्शन खो बैठी है, एंड वैसे ही एमलेसली, लोनली, विदाउट हैविंग एनी डायरेक्शन वो ऐसे ही वंडर कर रही है। तो यहाँ पर वो खुद को कंपेयर करते हैं सीप के साथ,
ठीक है। एंड ओशन को कंपेयर करते हैं उनकी लाइफ के साथ। ओशन के साथ क्यों कंपेयर करते हैं? देखो ओशन जो होती है ना, वो दूर से हमें दिखता तो पैरेलल है, दिखता बहुत शांत है, बट क्या अल्टीमेटली वो शांत होता है? बिल्कुल नहीं होता है। उसके अंदर बहुत सारे मतलब उतार चढ़ाव आते रहते हैं, बहुत वेव्स टाइड्स आते रहते हैं, वो शांत नहीं होता है, हमें दिखता शांत है, राइट। तो हमारा जो लाइफ भी होता है वो दूसरों को हो सकता है कूल दिख रहा हो कि हाँ हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बहुत नॉर्मल दिखते हैं, बट हम ही जानते हैं कि अल्टीमेटली हम किस दौर से जा रहे हैं, हमारी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या स्ट्रगल है, ये हम खुद ही जानते हैं। ओके, तो जो पोएट है वो खुद को एक सीप के साथ कंपेयर करते हैं, एंड वो अपनी अपनी ओशन भरी लाइफ में वो ऐसे वंडर कर रहे हैं। एंड उनकी जो डायरेक्शन पॉइंट है, जो स्टार है, दैट इज हिज बिलोवेड, उनकी बिलोवेड है। ओके, बट उनके बीच पोएट एंड उनके बिलोवेड के बीच एक मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई है, एक डिस्प्यूट आ गई है, किसी रीज़न आ गई है जिसकी वजह से वो सेपरेट हो गए हैं, एक ब्रेक आ गई है उनके बीच। ओके, जिसको वो स्टॉर्म के साथ कंपेयर करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को, उनकी रीज़न को वो स्टॉर्म के साथ कंपेयर करते हैं। एंड उन दोनों के बीच एक सेपरेशन आ गई है। ओके, एंड जब सेपरेशन आ गई है तो वो पोएट ऐसे ही एमलेसली लोनली वो वंडर कर रहे हैं। वो शादीशुदा थे, उनके पास बहुत सारे लोग थे, उनकी वाइफ थी, उनकी 2 बच्चे थे, उनकी फैमिली थी, बट होता है ना कि हम जितने लोग भी हों हमारे साथ, बट जिनसे हम प्यार करते हैं वही एक ही होता है हमारे जीने के लिए रीज़न, जीने की वजह वही होता है जिससे हम प्यार करते हैं, राइट। बाकी कोई मायने ही नहीं रखता। या ड्यूटीज़ होती है उनकी तरफ, बट जो अल्टीमेट होप होती है, जो अल्टीमेट रीज़न होती है हमारे लाइफ की, जिससे हम प्यार करते हैं, वही होती है। तो लाइक दैट उनके लाइफ में भी उनकी फैमिली थी, बट उनकी जो बिलोवेड थी वो उनके लिए एक जीने के लिए वजह थी। वो अपनी मैरिड लाइफ में खुश नहीं थे, बट आज की उनकी लव कोई और थी, तो वो उनके जीने के लिए एक वजह थी, एक होप थी, वही उनको राह दिखा रही थी, डायरेक्ट कर रही थी आगे बढ़ने के लिए। ओके, अपनी लाइफ में मूव ऑन करने के लिए, अपनी लाइफ में सही रास्ता दिखा रही थी उनकी जो बिलोवेड है। बट अब उन दोनों के बीच एक रीज़न आ गई है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई है, जिसके वजह से वो सेपरेट हो गए हैं कुछ टाइम के लिए। ओके, नेक्स्ट लाइन। So I, would star that owned with her bright ray me to direct with clouds is overcast, do wander now in darkness and dismay। वही बात जो मैंने बोला कि अब उनकी जो स्टार है वो क्लाउड में ओवरकास्ट कर गई है, छिप गई है कहीं पर, एंड अब वो अकेले पड़ गए हैं। एंड अब उनकी जो लाइफ है वो डार्कनेस में वंडर कर रही है, डिस्मे में वंडर कर रही है। डिस्मे का मतलब भी होता है ट्रबल, ओके, एंजाइटी, सैडनेस। तो उनके लाइफ में सैडनेस आ गई है, डार्कनेस आ गई है, जो एक प्रॉब्लम भरी लाइफ में एक छोटा सा कैंडल जलता था, एक छोटा सा होप था, एक छोटा सा आशा था कि उनकी बिलोवेड की वजह से अब वो कहीं पर छिप गई है। तो अब वो पूरी क्या डार्कनेस छा गई है उनके लाइफ में, अकेले पड़ गए हैं। ओके, अब उनको डायरेक्ट करने के लिए, उनको राह दिखाने के लिए कोई नहीं है। Okay, through hidden perils round about me placed, through hidden perils round about me placed। perils का मतलब भी होता है trouble, danger, sadness। ओके, उनके चारों तरफ जो स्ट्रगल ही स्ट्रगल है, एंड वो अकेले हैं। Yet hope I well that when this storm is past, my hell is the lodestar of my life will shine again and look on me at last with lovely light to clear my cloudy grief। Still वो एक होप रखते हैं कि ये जो स्टॉर्म आ गई है, ये जो एक टेम्पररी ब्रेक आ गई है, ये टेम्पररी है, कुछ टाइम के लिए है, एंड ये भी पास्ट हो जाएगा, ये भी बीत जाएगा। एंड अगेन उनकी जो स्टार, उसको मतलब उनकी बिलोवेड, उसको वो कंपेयर करते हैं हेलिस द लोड स्टार के साथ। हेलिस द लोड स्टार मतलब नॉर्थ स्टार, हेलिस एक स्टार है। ओके, एंड नॉर्थ स्टार जो जिसे देख के कि शिप सेलर अपना डायरेक्शन नेविगेट करते थे, जो कांस्टेंट रहता है, तो उसके साथ अपनी बिलोवेड को कंपेयर कर रहे हैं कि वो अगेन साइन करेगी। वो होप रखते हैं कि ये जो कुछ ब्रेक आ गई है ये टेम्पररी है,
ओके, ये चला जाएगा एंड अगेन वो यूनाइट होंगे, अगेन वो शाइन करेगी, ब्राइट रे लाएगी एंड अगेन वो उनको डायरेक्ट करेगी। ओके, क्लियर माई क्लाउडी ग्रीफ, उनकी लाइफ में जो क्लाउडी ग्रीफ, जो एक बादल छा गई है, जो डार्कनेस छा गई है, वो क्लियर कर जाएगी एंड अगेन वो शाइन करेंगी। Till then I wander, careful, comfortless, in secret sorrow and sent pensiveness. Till then, and तब तक मैं खुद को केयरफुल रखूँगा, comfortless, careful and comfortless. कंफर्ट तो कुछ नहीं है, जब वो थी तो एक आराम था, मैं कंफर्ट फील करता था, बट जब वो मेरे पास नहीं है तो आई एम टोटली कंफर्टलेस। ओके, बट स्टिल कंफर्टलेस हो के भी कि मुझे केयरफुल रहना है, दैट मीन्स खुद को सेफ रखना है। प्रॉब्लम्स हैं मेरे चारों ओर, बट स्टिल मुझे केयरफुल रहना है, सेफ रहना है। क्यों? क्योंकि मुझे होप है, मुझे उम्मीद है कि वो रिटर्न ज़रूर आएगी। हो सकता है वो कुछ टाइम के लिए चली गई हो, बट वो रिटर्न आएगी, मुझे होप है। तो मुझे तब तक मुझे केयरफुल रहना है, मुझे खुद को सेफ रखना है, प्रोटेक्ट करके रखना है। माना कि कंफर्टलेस है, स्टिल केयरफुल रहना है। इन सीक्रेट सरो एंड सेड पेंसिवनेस, इन सीक्रेट सरो, ये जो लव होता है ना, यहाँ चाहे आपको प्यार मिले या गम मिले, ये सब सीक्रेट ही होता है ना। आप कहीं पर अगर टॉप कर जाते हो तो पूरा गांव को पता चल जाता है कि नो यू टॉप इन दिस सब्जेक्ट और दैट सब्जेक्ट। बट अगर आपको किसी से प्यार हो जाता है तो कुछ भी हो जाए आप उसे सीक्रेट ही रखते हो ज़्यादातर। एंड नॉट ओनली लव, बट अगर लव में आपको दुख भी मिल रहा है तो वो सिर्फ आप ही जानते हो कि प्रॉब्लम क्या है, आप शेयर नहीं करते हो। तो यहाँ पे सीक्रेट, हिडन, ऐसा ही कुछ टर्म यूज होता है लव में। तो कंफर्टलेस, सीक्रेट सरो में विथ सैड पेंसिवनेस, पेंसिवनेस मतलब होता है कि किसी के लिए हम जब डीपली सोच रहे हैं, ओके, थिंकिंग डीपली अबाउट समवन, ओके, समथिंग की जो सोच है ये भी कंटिन्यूस रहेगा, ओके, कभी बंद नहीं होगा, कंफर्टलेस में रहूँगा, ओके, एंड विथ सीक्रेट सरो भी रहेगी, बट खुद को केयरफुल रखना है, सेफ रखना है तब तक जब तक वो रिटर्न नहीं आती है। एंड मुझे पूरा उम्मीद है, पूरा होप है कि वो कभी ना कभी रिटर्न ज़रूर आएगी। ये जो प्रॉब्लम आई है, ये जो ये जो ट्रबल आई है दोनों के बीच में, जो एक छोटा सा ब्रेक आई है, ये छोटा सा ही ब्रेक है, ये टेम्पररी ब्रेक है एंड ये ज़रूर मिटेगा एंड ज़रूर हम यूनाइट होंगे, ये वो होप रखते हैं। ओके, लव में होता है ना कि लास्ट मोमेंट तक, मतलब अल्टीमेट ब्रेथ तक हम माना कि जितना भी गुस्सा कर लेते हैं, बट एक कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा वीकनेस रह ही जाता है। हम चाहे ब्रेकअप भी हो जाए, हम सेपरेट भी हो जाए, बट हम कुछ ना कुछ कहते हैं कि नहीं वो इतना तो खराब था बट अच्छा भी था, राइट। तो ऐसा ही है कि वो जितने भी प्रॉब्लम्स आएंगी, जितने भी सेपरेशन आए, वो सब टेम्पररी ही है, कुछ वक्त के लिए है, वो मिट जाएगा एंड अगेन वो यूनाइट होंगे। यहाँ पर पॉइंट की लव कितनी स्ट्रॉन्ग है, कितनी डेप्थ है उनकी गहराई प्यार की, वही रिप्रेजेंट करता है। एंड वही रिप्रेजेंट करता है कि उनके प्यार की डेप्थनेस कितनी है, कितनी भरोसा से जुड़ी हुई है, ट्रस्ट से जुड़ी हुई है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पोएम। बहुत ही ईजी सा पोएम है, आई होप समझ में आया होगा। स्टिल अगर कहीं पर कन्फ्यूज़न रह जाती है देन please do ask me in the comment box below. I will definitely reply to it. And this is all about today, and I hope समझ में आया होगा, and stay tuned for the next video. And yes, अगर अच्छा लगा then don't forget to do a like, share and subscribe, and also to do a comment. Okay, and ठीक है, फिर आज के लिए इतना। Thank you so much and have a good day.